हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है बात कर रहे थे क्या कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन सब बताएं इससे संबंधित, इमेज बनाने से संबंधित, और बताए थे कि जब भी हम लोग बोर्ड या कॉपी में इमेज बनाएंगे तो 2 रे का यूज करेंगे। ठीक है, और कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का 2 कंडीशन बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में, जो इसका पार्ट 1 है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे कि और कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे रखें कि उसका इमेज कैसा बने, इमेज का प्रॉपर्टी कैसा हो। ठीक है, इमेज रियल हो कि वर्चुअल हो, ये सबको आज क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो देखिए कंडीशन नंबर 2 तक यानी बता दिए थे। अब तीसरा पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, जल्दी से हम क्या करते हैं, तीसरा के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे किसके किसके बीच में, तो जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग फोकस किसके बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यदि ऑब्जेक्ट को रख दे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, अब देखिए ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, इसके ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दोनों से गुजरने वाला रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। और ये दोनों के ठीक बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 कंडीशन पढ़ चुके थे, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं और दूसरा क्या रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। तो 2 कंडीशन हम लोग देख लिए थे कि यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा। आज हम लोग तीसरा कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या कर दिए, रख दिए। तो देखिए बताया कि बोर्ड या कॉपी में जब भी इमेज बनाएंगे तो 2 रे का यूज करेंगे। और 2 रे का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ कंडीशन सब बताए थे फर्स्ट वीडियो में, वो देख लीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 कंडीशन पढ़े थे हम लोग, उसी कंडीशन का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं, देखिए इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 रे को मिरर पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। देखिए एक रे को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते हैं। किसके पैरेलल करते हैं, तो एक रे को मिरर पे इंसिडेंट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब मिरर पे इंसिडेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे जो है किससे गुजरेगा, तो ये रे जो है फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, ये रे फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा रे को क्या करते हैं, तो दूसरा रे को देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए जैसे या तो हम परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर दे या हम पोल के डायरेक्शन में क्या कर दे, इंसिडेंट कर दे। यदि पोल के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट कर देते हैं, किसके डायरेक्शन में, पोल के डायरेक्शन में, तो देखिए ये इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये इंसिडेंट रे आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के साथ जितना आपतन कोण बनाएगा, परावर्तित किरण भी प्रधान अक्ष के साथ उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जितना माप आई का होगा उतना ही माप किसका होगा, आर का। आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए आपतित किरण जो है, आपतित किरण ये है, आपतित किरण जो है यानी ये जो प्रधान अक्ष है उसके साथ जितना ही आपतन कोण बनाएगा, परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, उतना ही माप का परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, देखिए तो जब किरण परावर्तित हुआ, ये भी परावर्तित हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। एक तो फोकस से गुजर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि ये परावर्तित हो रहा है। तो ये परावर्तन होने के बाद किरण कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश बन रहा है। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच स्थित है। एक किरण को, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो फोकस से गुजरा, दूसरा को क्या किए, पोल पे आपतित किए। तो जितना इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना आपतन कोण बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और परावर्तित होने के बाद दोनों किरण क्या हो रहा है कि पॉइंट बी डैश पे, सॉरी यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, काट रहा है। तो
तो जहां पे काटेगा वही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश ये बन रहा है, ए बी का इमेज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। अब देखिए ये किरण एक दूसरे को वास्तव में काट रहा है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वास्तव में काट रहा है। तो एक बात समझ में आया कि यहाँ बनने वाला जो इमेज है वो क्या रियल है, ठीक है, क्या है, रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या, देखिए इमेज बन किसके बीच रहा है, तो देखिए ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर बहुत दूर जाने पे क्या होगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच क्या हो रहा बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया, दोनों के बीच क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ए डैश बी डैश किसके किसके बीच बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बन रहा है। और रे क्या हो रहा है, किरण जो है वास्तव में काट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं आराम से बनने वाला इमेज जो होगा वो रियल होगा, ठीक है। अब देखिए रियल इमेज जानते हैं ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये इमेज क्या है, उल्टा है, जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक। और एक बात, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कि इमेज का साइज बड़ा, तो आप लोग को क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, क्या क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो यहां से हम बात करें ऑल ओवर कंक्लूजन निकाले, तो जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, इमेज रियल बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, इमेज ये जो है इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशन नंबर 4 पढ़ेंगे। कंडीशन नंबर 4 को क्या करते हैं, अब समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए अब कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो देख लेते हैं अब कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो देखिए पोल पे और फोकस के बीच रख दिए हैं, फोकस पे भी क्या कर दिए, रख दिए हैं, ठीक है। और बात करते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब देखिए कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। किस पे रखेंगे बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या कर देते हैं, रखें जैसे ही, तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाने के लिए 2 रे का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए एक रे को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं, एक रे को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं। तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो ये निश्चित तौर पे जरूर है कि ये 100% फोकस से गुजरेगा, ठीक। दूसरा वही काम करते हैं, पोल के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। या एक काम और कर सकते हैं, हम लोग पढ़े कि फोकस के डायरेक्शन से यदि रे को इंसिडेंट करे, जैसे इसको हम फोकस के डायरेक्शन से क्या करते हैं, इंसिडेंट कर देते हैं। फोकस के डायरेक्शन में क्या कर दिए, इंसिडेंट कर दिया। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो फोकस से गुजरता है, लेकिन फोकस के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट करे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये जो फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट किए तो ये रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। और जब ये आगे बढ़ता है और ये भी किरण क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो देखिए इस पॉइंट पे कटा नहीं कटा, तो यहीं पे क्या बन गया, इमेज बन गया। यहीं पे क्या बन गया, इमेज। ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज देखिए नीचे बन गया, जस्ट इसके नीचे क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया ना, बोलिए बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज क्या बन गया, तो उसका इमेज देखिए ये जो है इसका इमेज बना, ठीक है। ए डैश, इसको हम लोग बी डैश बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रे जो है वास्तव में काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो रे वास्तव में काट रहा है, सच में काट रहा है, रियल में काट रहा है। इसका मतलब बनने वाला जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। और बात करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट को क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, तो उसका इमेज भी क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो रहा है, बन रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग किस पे रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका इमेज भी क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, इमेज रियल बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए वो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी बनने वाला इमेज जो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या उल्टा है, ये भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या इमेज बन रहा है, यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से ऑल ओवर कंक्लूजन निकाले, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखे तो सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। दूसरा बात, बनने वाला इमेज क्या होगा, रियल होगा। ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। और इमेज का ऑब्जेक्ट का यानी इमेज का साइज जितना, यानी ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये बात भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट है। अगला पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं
कि पॉइंट नंबर 5 आखिर क्या कहना चाहता है। तो पॉइंट नंबर 5 पे यदि हम लोग क्या करें, गौर करें, फिर से क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं। ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उसके अलावा क्या पाया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पाया जाता है। दोनों से गुजरने वाला रेखा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक बीचों बीच एक पॉइंट यहाँ पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते थे, यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी रख दिए, दोनों के बीच में रख दिए और यहाँ भी रख दिए। अब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे। किसके बीच रखेंगे बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच क्या कर दिया, इधर कुछ नहीं दिया, इन्फिनिटी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच रखे, तो यहाँ भी इमेज बनाने के लिए बच्चों हम लोग कितना रे का यूज करेंगे, तो यहाँ भी इमेज बनाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 रे का यूज करेंगे। कभी भी हम लोग इमेज बनाए कॉपी या बोर्ड में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 रे का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे एक रे को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं। तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, तो ये रे क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा बताइए, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात क्या, दूसरा को क्या करें, कहीं भी इंसिडेंट कर सकते हैं, या तो हम लोग किसके डायरेक्शन में, पोल के डायरेक्शन में या फोकस के डायरेक्शन में, किधरों से क्या कर दे, इंसिडेंट कर दे। ठीक है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में भी इंसिडेंट कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन से जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। हम किधरों से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, थोड़ा सा मिरर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यदि हम किए, ठीक है, तो रे जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वापस आएगा। बताया था ना, जब भी रे को इंसिडेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से, वक्रता केंद्र की दिशा से यदि मिरर पे इंसिडेंट करेंगे, तो रे जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, लौट जाएगा। तो एक तो फोकस से गुजरा, एक गया, और फिर जब रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ रहा है, तो देखिए ये एक इधर से आया, ये रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, तो यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए डैश बी डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट किए, तो जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस लौट गया। ठीक है, लौटने के दौरान किरण रे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यही जो है ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा, जहाँ पे काटेगा वही इमेज बन जाएगा। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ए डैश बी डैश बन गया। अब देखिए इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे रे क्या हो रहा है, रियल में, वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, वास्तव में काट रहा है ना, एक गया फिर वापस आया, वापस लौटने के दौरान इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहाँ पे काटा है, इमेज बन गया। वास्तव में काटा है, इसका मतलब बनने वाला इमेज क्या, रियल है। ठीक है, और बात करते हैं कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखें तो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। जैसे देखिए इसके और इसके बीच रखे थे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बना। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रख दिया, किसके बीच बन गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे थे, इमेज यहाँ बना। इमेज को, ऑब्जेक्ट को पिछले कंडीशन में यहाँ रखे थे, तो इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था कि नहीं बन रहा था। चलिए ठीक है, उतना नहीं समझना है, डायरेक्ट यहाँ समझिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना। बनने वाला इमेज क्या, रियल है। ठीक है, और रियल है तो देखिए ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा भी है ना, इमेज सीधे खड़ा है इस प्रकार से, ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या है, उल्टा है। और देखिए इमेज जो है ऑब्जेक्ट से साइज में अब छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ बड़ा बनता है, यहाँ भी रखते हैं बड़ा बनता है, यहाँ भी रखते हैं बड़ा बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो बराबर बनता है। अब जैसे इधर गए तो क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच यदि ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसका इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, और बात करते हैं ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होगा, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या होगा, बनेगा। तो ये बात भी आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन नंबर 6 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं बताइए, अनंत पे रखेंगे कंडीशन नंबर 6 में। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अनंत पे रखकर। हम लोग जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली रे क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ये बात सबको पता होगा। ठीक है, किरण पुंज के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग एक टाइप पढ़े होंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, जनरली 3 प्रकार का होता है, एक कन्वर्जिंग, एक डाइवर्जिंग और एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल के बारे में पढ़े होंगे,
कि उसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। और जनरली रे पैरेलल कब हो जाता है, तो जब वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तय करके कहीं पहुंचता है, बहुत अधिक दूरी तय करके पहुंचता है, तो उस दरमियान रे एक दूसरे का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे रखें। तो इन्फिनिटी पे रखें ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखें तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी का कोई अंत है नहीं। तो इन्फिनिटी से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से जो रे पड़ेगा मिरर पे, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे जो पड़ेगा मिरर पे, इस दौरान एक रे को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते थे। एक रे को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। तो एक पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो वो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, गुजरेगा। और दूसरा को देखिए, एक देखिए इंफिनिटी से आने वाला रे एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो एक को यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किए इंसिडेंट, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके पैरेलल, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल। और एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये इसके भी पैरेलल, देखिए ये जो है इसके भी पैरेलल और ये जो है इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए, दूसरा रे भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट होगा, ठीक है। और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से गुजरा और ये भी फोकस से गुजरा, और कहां पे काट दिया, तो देखिए फोकस से गुजरा, ये भी फोकस से गुजरा, तो यानी एक दूसरे को कहां पे काट रहा है, फोकस पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है, फोकस पे काट रहा है। तो इमेज कहां बना, फोकस, ठीक है। तो देखिए इमेज का साइज बहुत छोटा, उसको लोग यहाँ दर्शा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बनने वाला इमेज का साइज क्या बहुत छोटा है। तो अब देखिए एक बात तो समझ में आ रहा है कि जब इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहां बना, फोकस पे बना। जैसे याद होगा आप लोग को बताए थे कि, यानी पिछले वीडियो में बताया है कि जब फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है। कहां बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। वही अगर हम लोग कहां रख दें, इन फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी बनता है, और इन्फिनिटी पे रखे तो कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और रियल में इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यहाँ रेज जो है वो क्या कर रहा है, रियल में वास्तव में काट रहा है। इसका मतलब बनने वाला इमेज जो यहाँ पे क्या रियल है, और रियल होगा तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होगा, सीधा होगा। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि बनने वाला इमेज यदि रियल है तो यहाँ दिख भी नहीं रहा, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। फिर से हम बताते हैं, ठीक, इन्फिनिटी पे रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो दूसरा भी ऑटोमेटिक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, फोकस पे काटेगा, तो यही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो इमेज क्या हो रहा है, रियल बनेगा, क्योंकि और रियल रेज जो है वास्तव में एक दूसरे को काट रहा है, जबरदस्ती मिला नहीं रहे, ठीक है। तो यानी इमेज रियल बना, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप समझते हैं हम लोग की जानते हैं कि इमेज जो है यदि रियल होता है तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। दिखे या ना दिखे हम लोग आराम से फिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, कि इन्फिनिटी पे रखने पर इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक। तो देखिए ये भी हम लोग पढ़े जो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, ठीक। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं तेजी से कि उत्तल दर्पण द्वारा इमेज आखिर कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग इमेज कैसे बना सकते हैं, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें कि उसके द्वारा हम लोग इमेज कैसे बना सकते हैं। तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोग जानते हैं। एक ये मिरर बनाते हैं जिसका रिफ्लेक्ट यानी जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस उठा रहे, उभरा रहे, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जो दर्पण दिख रहा है तुम लोग, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें भी ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक। और देखिए इधर देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर होता है, अंदर की ओर होता है, और दोनों से गुजरने वाला लाइन जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यहाँ दोनों की ठीक बीचों बीच क्या होगा, फोकस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, फोकस, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट को देखिए अंदर तो हम लोग नहीं रखेंगे कभी भी, ऑब्जेक्ट को जहां भी जब भी रखेंगे मिरर के सामने रखेंगे। मिरर के कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, जब भी रखेंगे मिरर के सामने रखेंगे, ठीक है। और देखिए इत्तेफाक से इसका फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर साफ कहाँ चल गया, सब का सब अंदर की ओर चला गया, ठीक। तो यहाँ देखिए दो वे कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो वे कंडीशन बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पोल दिख रहा है, और इधर बहुत जाते जाते बहुत अधिक दूरी तय करेंगे तो क्या देखिए मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। इधर जाते जाते इन्फिनिटी, बाकी फोकस टोकस, ठीक है। फोकस के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें, इधर है नहीं, सब का सब कहाँ चले गया, अंदर चले गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको दो ही चीज दिख रहा है, एक पोल दिख रहा है और एक इधर इन्फिनिटी दिख रहा है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को दो ही जगह रख सकते हैं, या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में या इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ दो वे कंडीशन बनेगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग पोल और इन्फिनिटी के बीच रख के देख लेते हैं कैसे बनता है इमेज, ठीक है। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच क्या कर दिया, रख दिए, ठीक।
यहाँ पे रख दिए, एक पहला कंडीशन है ये। तो देखिए पहला रे को क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी रे को प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल भेजते हैं तो वो क्या होता है कि फोकस से क्या होता है, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो ये कहाँ से आता प्रतीत होता है, फोकस से। कहाँ से आता प्रतीत होता है, फोकस से आता प्रतीत होता है। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, किससे आता प्रतीत होगा, ये फोकस से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। और एक रे को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया। तो इस डायरेक्शन में गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट करते हैं तो जिस डायरेक्शन से जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस लौट जाता है। लौटता नहीं लौटता है, तो वापस लौटने के दौरान क्या होगा, देखिए किरण ये इधर जब वापस लौटेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इमेज बन गया क्या, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बन गया, ए डैश बी डैश। और इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज जो है फोकस और यानी बात करते हैं पोल के बीच बन रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए रे वास्तव में काट रहा है। देखिए एक रे इधर चल गया, ठीक है, और एक रे जो है इधर चले गया, तो कभी वास्तव में काटेगा। देखिए एक को क्या किए, पैरेलल भेजे प्रिंसिपल एक्सिस का, तो फोकस से आता प्रतीत हो रहा है। दूसरा को सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट किए तो ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, रे वास्तव में काट रहा है कि नहीं काट रहा है। इसको भी क्या करेंगे, पीछे भेजेंगे और इसको भी पीछे भेजेंगे। तो यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बना के नहीं बचा, ए बी डैश ए डैश बी डैश बना के नहीं बना, बताइए। ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना ना, ए डैश बी डैश बन गया। ठीक है, तो देखिए बनने वाला इमेज क्या है, साइज में छोटा है ऑब्जेक्ट से। बनने वाला इमेज क्या है, साइज में छोटा है। बनने वाला इमेज रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। ठीक, और बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा एक सीधा, देखिए वर्चुअल है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा दिख भी रहा, होता भी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पोल और इंफिनिटी के बीच रखे तो इमेज कहाँ बना, फोकस और पोल के बीच बना। ठीक, इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे, ठीक है, डीपली तरीके से। और इसका कंडीशन 2 भी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।